तो आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आप सामने देख रहे हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो इस प्रकार है। आपको इसके बारे में बताया जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। इसका मतलब ये है कि भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश की जो विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, उनमें से 22 भाषाएं ऐसी हैं जिनको राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब ये हुआ कि राजभाषा का ये मतलब हुआ कि किसी भी राज्य के राजकाज के कार्यों में इस भाषा का उपयोग किया जाता है। किसी भी राज्य में एक से अधिक राजभाषा का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो फिर मैं आपको एक साधारण मैप की तरह से थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा कि आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। ये है आपका इंडिया का मैप। इसके अनुसार थोड़ा आप आसानी से समझने का कोशिश कीजिएगा। 22 भाषाओं का जो वर्णन है आप भूलेंगे नहीं। तो आपने देख लिया भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, जब संविधान बना था तो कुल 14 भाषाएँ ऐसी थी। कितनी भाषाएँ? 14 भाषाओं को ही राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त थी। लेकिन कालांतर में संविधान संशोधन हुए, उनके अनुसार भाषाओं की संख्या 22 हो गई। तो वो भाषाएं देखिए आप इस प्रकार आप देखेंगे। असमी, असमी भाषा असम में बोली जाती है। राज्यों के अनुसार आप देख लीजिए। असम, असम, असमी भाषा असम में बोली जाती है और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। उसके बाद में देखते हैं बंगाली, तो पश्चिम बंगाल में बंगाली है, पश्चिम बंगाल में बंगाली। इसी तरह से गुजराती, गुजरात में गुजराती। हिंदी, हिंदी जो अपना उत्तरी भारत में हिंदी बोली जाती है। ये वाला एरिया जो है वो हिंदी का बोलबाला वाला एरिया है। आगे अपन चलते हैं। कन्नड़, देखिए कन्नड़, कन्नड़ कहाँ का बोली जाती है? कर्नाटक में, कर्नाटक में कन्नड़। कश्मीरी कहाँ बोली जाती है? कश्मीर, कश्मीर में कश्मीरी। उसके बाद में आती है मलयालम। मलयालम कहाँ? केरल में, केरल और अपना लक्षद्वीप समूह है, उसमें अपन बोलते हैं मलयालम, मलयालम बोले जाते हैं। उसके बाद देखिए मराठा, मराठी भाषा, मराठी भाषा है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। उड़ीसा, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, तो उड़िया हुई, उड़िया। पंजाबी, पंजाब में पंजाबी, पंजाब में पंजाबी। तमिल, तमिलनाडु में तमिल, तमिलनाडु में तमिल। इसी तरह से राज्यों के अनुसार भी भाषाओं का नाम आ रहा। देखिए तेलुगु, तेलुगु आंध्रा में, आंध्रा और तेलंगाना। फिर अपनी संस्कृत भाषा है, उर्दू को अपन जानते हैं। सिंधी भाषा, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ सिंधी भाषा तक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14। तो मेरा कहने का मतलब है मूल संविधान में 14 भाषाओं का वर्णन था। यहाँ तक मूल संविधान में 14 भाषाओं का वर्णन था। उसके बाद में ये जो बाकी भाषाएं हैं संविधान संशोधन के तहत बाद में जोड़ी गई। तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ ये कब कब जोड़ी गई और अब कुल मिलाकर के कितनी भाषाएं हो गई। तो 22 भाषाएं हो गई है। तो
इसके विषय में आप देखिए। तो ये 22 भाषाएं कब हो गई? तो इसके लिए आप देखिए कि संविधान में 21वां संविधान संशोधन हुआ। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में। इसके तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई? इसके तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई, जो कि देखिए 15 नंबर पे जो मैं लिख रहा हूँ, इसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद में अगला संशोधन होता है 71वां। कौन सा? 71वां संविधान संशोधन कब होता है? 1992 में। 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। उसके अनुसार कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी जाती है? ये 3 भाषाएं जोड़ी जाती है। कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इसको आप साधारणतः याद रख सकते हैं न, मैं, कै। नमक से याद रख सकते हैं। न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कै से कोंकणी। तो ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। तो 16 हो गई, 17 हो गई और 18 हो गई। अब तक 18 भाषाएं हो गई। इसके बाद में अगला संशोधन आता है 1992वां संशोधन। कौन सा? 92वां संविधान संशोधन, जो होता है 2003 में। इसके तहत बाकी 4 भाषाएं जोड़ी जाती है, जो आप देखिए डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली। इसको आप इस रूप से याद रख सकते हैं, बूडी, डोगरी, थाली में मेथी। बूडी, डोगरी, थाली में मेथी। सीधी सी भाषा में समझिए। बूडी को बोडो, डोगरी का डोगरी है डोगरी, संथाली, थाली, संथाली, मेथी, मैथिली। तो इस तरह से ये 4 भाषाओं का वर्ण होता था, डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली। तो 19, 20, 21 और ये आपकी कुल 22 भाषाएं हो जाती है। अब देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। अगर आपको इस तरह से, अगर आपको ट्रिक से याद रखना है तो आप क्या करिए, 21 और 71 को जोड़िए तो कितना है? 2 और 7 को जोड़िए तो कितना है? 9। तो यहाँ देखिए ट्रिक काम कर रही है। इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो 92 आएगा। तो अगला कब होता है? 1992 में। और संविधान संशोधन भी क्या होता है? उससे अगला होता है 92 में। देखिए यहाँ पे 92 आ रहा, 92वां संविधान संशोधन हो जाता है और 3 में। फिर आगे आप ये चीज़ याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 8वीं अनुसूची में आपने समझा कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। यहाँ तक ये मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। यहाँ से लेकर के 1, 2, 3, 4 से लेकर के यहाँ तक 14 भाषाएं थी। उसके बाद में ये भाषाएं बाद में जोड़ी गई। इस तरह से अब वर्तमान में कुल 22 भाषाओं का वर्णन है, जो संविधान संशोधन के अनुसार टोटल आज तक 22 भाषाएं हो जाती है। धन्यवाद। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है।